हेलो। हेलो, नमस्कार जी। स्वागत है सबका। तो आज हम बात करेंगे विनेश फोगट पे। उनकी जो बेसिकली कंट्रोवर्सीज रही हैं, फिर लाइफ स्ट्रगल्स रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप्स क्या कर सकते हैं। तो ये सब पे बात करेंगे। आगे कैसा रहता है। विनेश फोगट जो है वो अपने काम से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सी से जानी जाती हैं। हाँ, मतलब देखो, देखा जाए तो देखो, फोगट फैमिली मतलब जो है पूरा ये काफी मतलब इंस्पायरिंग जर्नी रही है उनकी। स्ट्रगल से भरी पड़ी है, और फिर सक्सेस जब उन्होंने देखी तो मतलब पूरा लड़कियों को सोचो, मतलब हरियाणा जैसी जगह में वहाँ कुश्ती में लगाना, मतलब इट इज अ बिग डील यार। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन है एक्चुअली ये इंडिया के लिए। मतलब वुमेन हम्म। एम्पावरमेंट में लोग समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब आम आदमी, स्पेशली हरियाणा में जैसे स्टेट जो जगह पे नहीं होता ऐसा। हाँ, तो महावीर सिंह जो थे उन्होंने मतलब जो विनेश का अंकल है तो उनका चाचा है ना, विनेश के चाचा या ताऊ मतलब कुछ है। हम्म। तो वो उन्होंने ट्रेन वेन किया इनको, मतलब वही फोगट फैमिली में तो वही मेन ट्रेन करते थे खुद ही से। दंगल मूवी भी तो उन्हीं पे बनी हुई है। हाँ, उन्हीं पे बनी है। हाँ, तो विनेश फोगट अपना तो अपना इनका फोगट, आई थिंक आप कल स्लाइड पे हो। हाँ, तो ये 94 बॉर्न है। अच्छा, अभी रिसेंटली इनका बर्थडे भी था 25th। डे बिफोर यस्टरडे, संडे बर्थडे था इसका। हम्म। तो 94 बॉर्न है। और काफी सेलिब्रिटी रेसलर है फीमेल साइड से। स्पेशली जैसे वुमेन का। तुम देखो कि हरियाणा में, नॉर्थ में जैसे फादर को लूज करने के बाद सोसाइटी में एज अ गर्ल तुम मतलब फाइट कर रहे हो, इन छोट मतलब कुश्तियों के दंगलों में जा रहे हो। दंगल तो मतलब मोस्टली मेन के प्रिजर्व रहे हैं ना। मतलब लड़कियों का तो जाना होता ही नहीं है बहुत। अब वैसे ही लड़कियों को ठीक से नहीं देखा जाता नॉर्थ में। तो ऊपर से फिर जो है फाइटिंग में करके, तो मतलब इट इज अ बिग डील दैट इट हैपेंड। उसकी वजह से हम्म। काफी एवेन्यूज खुले लड़कियों के लिए। तो हाँ, खैर मतलब जो फोगट भी फैमिली का तो मतलब कह वो रहा हूँ, आगे चाहे से कि जैसे उन्होंने जीते हैं जो जीते मेडल, तो मतलब ना जीते जीते जो भी है, कंट्रोवर्सीज हुई है ना हुई, बट जो उनका जो स्टेपिंग ये स्टोन टाइप का जो लोगों के लड़कियों के लिए है ना, दैट इज द बिग डील। मतलब ये एक्चुअली एक मतलब पूरा चर्न है जो मतलब इंडियन सोसाइटी में एक तरह से हुआ है। हाँ, ये महावीर सिंह फोगट जो है उनका उनका तो है कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर। तो चलो कम बैक टू अपना विनेश फोगट, उस पर देखते हैं कि इनका शी इज पार्ट ऑफ फोगट फैमिली जिनकी लेगेसी है रेसलिंग में, वुमेन रेसलिंग में ट्रेंड सेटर रहे हैं ये लोग। और इनकी फैमिली सारे चैंपियंस प्रोड्यूस करती है, फैक्ट्री ऑफ रेसलिंग चैंपियंस कहते हैं ना इनको। और मल्टीपल इनके इंटरनेशनल मेडल मिले हुए हैं। नेशनल लेवल की बात तो अलग ही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इनको मल्टीपल मेडल्स मिले हुए हैं इनके फैमिली मेंबर्स को। अगर वुमेन वुमेन कैटेगरी में मिलता है तो ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट वो फोगट फैमिली ही को जाता है, जो हम्म। ट्रेंड आजकल दिखता है। तो दंगल मूवी सबने देखी है, कितनी मूवी बहुत बढ़िया थी पूरी, अपने हम्म। फोगट फैमिली पे थी। तो विनेश का जो अगर देखा जाए ना तो दो तीन चीज है, वही होता है कि अब विनेश व्हेन शी स्टार्टेड हर रेसलिंग कैरियर, तो वो एक मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी रेसलिंग फैमिली की पार्ट हो थी, मतलब उसकी फैमिली स्टैब्लिश हो चुकी थी, राइट? तो उसका प्रेशर होता वो तो है क्या। है, राइट। हाँ, और उससे एक्सपेक्टेशन है, प्रेशर एक्सपेक्टेशन है तभी तो प्रेशर है। तो हम्म। उससे नेशनल एक्सपेक्टेशन थी, फैमिली लेगेसी की वजह से प्रेशर है, सबको आ रहा है कि भैया फोगट फैमिली की एक बच्ची लड़ रही है, शी इज गोइंग टू विन। सब तो हम लोग भी यही सोचते हैं ना कि वो तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी।
और मीडिया वाले तो हमारे कलाकार होते ही हैं, उन्होंने मतलब कि आज विनेश ने राइट स्टेप उठाया तो कल लेफ्ट स्टेप उठाया, वो भी कवर हो रहा है। खैर मीडिया में तो होता ही है। मीडिया तो मीडिया है। सो हमारे एथलीट्स जो होते हैं या रेसलर्स जो भी ये होते हैं, मैं वैसे स्पोर्ट्स बोलूंगा पर्सन। ना कि मतलब शी इज अ रोल मॉडल एक्चुअली, कि मतलब हाँ, इंडियन यूथ के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। मतलब जो भी अपना मतलब जितना भी मेडल्स वगैरह जीते हैं वो तो करा ही है, बट द वे शी हैज एक्चुअली गाइडेड द वुमेन, स्पेशली वुमेन इंडियन सोसाइटी में, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। और फिर जो है इसमें तो कोई दो और आई नहीं है कि भाई वो पब्लिक फिगर तो बनी चुकी हैं। शी वॉज लाइक बिग वॉइस इन रिमूविंग WWI चीफ ऑल्सो, जो बीजेपी के थे, क्या नाम था हाँ, वो समसिंग करके, हाँ वो एक कंट्रोवर्सी लगा है, वो क्या तो ब्रिजभूषण सिंह, क्या क्या नाम है उसका। भूषण सिंह सरन। हाँ। तो हम्म। मतलब वो भी पूरा मतलब उनके सुसाइड, वो भी मतलब एक सोचो एक कल्चर ही है ना जो रेसलिंग फेडरेशन में, तो उसके खिलाफ खड़ा होना मतलब दैट इज ऑल्सो बिग डील। और फिर शी इज गॉट अ लॉट ऑफ नेशनल रिकग्निशन ऑल्सो, भाई मीडिया में जैसे हुआ, फिर अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, तो सोसाइटी में मतलब शी हैज कार्व्ड हर ओन स्पेस। डेफिनेटली। और मतलब जो बात ब्रिजभूषण वाले कर रहे थे, शी वो कॉन्टिनेंटल फाइट उसने की, वो जो एंड धरना सच अ वरना हुआ। बिग स्टॉलवर्ड ना इन बीजेपी का, हाँ, मतलब बड़ा नेता। और उस एरिया में पूरा कैसरगंज और वो जो तीन चार सभा और लोकसभा के एरिया है, उसमें बहुत दबदबा है मिस्टर सरन का। तो उसमें ऐसे तुम अगर करो तो मतलब इट्स अ बिग डील यार, मतलब उनको निकालना हम्म। मतलब। अब विनेश का देखें तो जो उनके लेट्स देखो, उन्होंने मतलब एक थ्योरी ये भी होती है ना, जो इसके क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि मतलब किया क्या, खाली शोर में जाती हैं, मतलब लेट्स सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन, राइट। तो उनको आंसर करने के लिए देखो ये है कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में विनेश ने गोल्ड मेडल जीता था 48 kg कैटेगरी में, राइट। फिर कम टू तुम्हारा 16 रियो ओलंपिक्स वाले उस पे, तो वो शी क्वालिफाइड एज अ फर्स्ट वुमेन रेसलर। फिर लेकिन वो आगे परसू नहीं कर पाई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नी इंजरी भी हुई। और फिर 18 की बात करो तो कॉमनवेल्थ गेम जो एंड एशियन गेम में उसने गोल्ड मेडल सिक्योर किया 50 kg वाले में। तुम्हें स्लाइड बैक करना। तो ये देखो, तीन मेजर उसके, तीन क्या चार हैं बेसिकली। 14 कॉमनवेल्थ गेम का 48 kg में गोल्ड मेडल जीतना, 16 में क्वालिफाई करना एज अ फर्स्ट वुमेन रेसलर इन ओलंपिक्स, एंड हाँ, ओलंपिक 18 में में। मतलब रेसलिंग में जहाँ पे इंडिया कहीं मतलब कहीं वो ही नहीं था, मतलब उसमें वुमेन कैटेगरी में मतलब इट्स अ बिग डील यार। कल क्वालिफिकेशन ही इंडिया के लिए पहली बात तो बड़ा था। और फिर शी वुड हैव वॉन आल्सो, बट वही है कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आई हाँ, थिंक। और तो इसीलिए अगर हम बात करें रियो 16 रियो ओलंपिक्स वाली, तो इसका शुरू से रहा है विनेश का कि वो समहाउ अनप्लान स्टफ इसके साथ होता रहता है। कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कभी इंजरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये जो जिसको कहते हैं ना, सम पीपल आर बॉर्न टू बी कि न्यू मतलब थोड़ा न्यू लकी भी सेंसेशन। है थोड़ा, आई थिंक आई वुड से, मतलब इतने एहतियात नहीं बरते गए, मतलब जैसे विल टॉक अबाउट। हाँ, वो थोड़ा सा ये रिवॉल्यूशनरी है, अभी बात करेंगे आगे चल के। ये रिवॉल्यूशनरी तो गलत वर्ड है, जिसको कहते हैं ना, एक एंटी स्ट्रीम जाने वाली पर्सनालिटी है इसकी। तो वो मतलब समहाउ वो कहती इसके, मेरे को जो लगता है इसका थॉट प्रोसेस ये है कि आई मीन रूल्स आर रूल्स बट आई एम गोइंग माई ओन वे। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है इसकी। शी इज ट्राइंग टू कार्व हर ओन पर्सनैलिटी ना। अब वो मतलब देखो तुम, जैसा हम बोल ही रहे थे कि भाई वुमेन रेसलिंग में कूदना एंड देन एस्टैब्लिशिंग हरसेल्फ एज अ प्लेयर, एंड दैट आल्सो अ मेजर प्लेयर इन इंडिया। और फिर वो मतलब क्रेडिबल प्लेयर ना, मतलब शी हैड गुड चांसेस ऑफ विनिंग ओलंपिक्स, विल टॉक अबाउट दैट, बट मतलब अच्छा खासा मतलब शी वाज एंड इज लाइक अ वेरी गुड इन हर फील्ड।
अब टोक्यो की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में हारी, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और क्वार्टर फाइनल में हार गई। और इनका जो कंडक्ट था वो उसमें, वो यहाँ पे एक यार मेरे को लगता है क्वेश्चन मतलब आया। थोड़ा सा, मतलब जो होते हैं ना, आई वुड से दीज मैवरिक्स जो होते हैं ना, जो स्पोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो, थोड़ा सा मतलब उनका डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। आई थिंक हैंडलिंग का थोड़ा डिफरेंट तरीका होना चाहिए। मतलब यू शुड नॉट बी हैविंग द सेम क्राइटेरिया, आई वुड से। मतलब थोड़ा तो डिफरेंट करना चाहिए। आई थिंक इसमें जितनी विनेश फोगट की मतलब ये लोग गाली देते हैं, उससे ज्यादा गाली जो है मैनेजर वगैरह को देनी चाहिए, कि उनको ढंग से हैंडल और कर से नहीं, मतलब ढंग से नहीं चला पाए हो। देखो स्टाफ क्या ज्यादा होता है, मैनिपुलेट। क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, वंस यू आर काइंड ऑफ सेलिब्रिटी राइट, तो वो इट सिट्स ऑन योर हेड। मतलब वो जो हर आदमी नहीं पचा पाता ना सक्सेस है। हाँ, तुम्हें सबके साथ होता है देखो। और फिर क्या होता है, जब सक्सेस कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, देन यू लर्न हाउ टू बी हम्बल। हाँ। तो अभी एज भी क्या है, 94 मॉडर्न बच्ची है राइट, तो अब सक्सेसफुल है तो उसके हेड में नॉक कर रहा है वो, शी विल लर्न हाउ टू बी वही तो हम्बल। देखो, जैसे इट विल सचिन टेक टू थ्री तेंदुलकर, वन इयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट हाँ। क्रिकेट बैट्समैन, शुरू तो में कितना, अब ही वाज एंटी एवरीथिंग, बट लेटर ऑन ही बिकेम हम्बल एज। या वो होता है, सबके साथ होता है, वो लाइफ का एक पार्ट होता है। तो जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी होते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, तो आप थोड़ा सा, आप में एक क्योंकि पहले रेबल्स क्या होता है रहती ना, है। देखो, फर्स्ट हमें ये समझना चाहिए कि फर्स्ट आदमी का ना जो रिबेलियस जो होता है नेचर, वो सिस्टम के खिलाफ होने के लिए होता है। तो उस रिबेलियस नेचर को चेंज करने में, वो मतलब हम्बलनेस में आने में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। देखो बड़ा हेयर लाइन डिफरेंस होता है रमेश। जो आपका रिबेलियस नेचर होता है, आप में अगर स्किल है ना, एंड आप रिबेलियस हो एंड यू आर ऑडेशियस, आप में दम है बोलने की, करने की, तो जो आपका रिबेलियस एक्शन होता है वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाता हाँ, बट वो सक्सेस में उस रेबेलियस, फिर वही तो चीज है ना, कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ है। इंस्टेड ऑफ चीज बीइंग योरसेल्फ रिबेलियस। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर नॉट, यू कैन नॉट बी रिबेलियस एनीमोर। So अगेन being या। part of the system, you have to change yourself and become more accustomed to it, or become more humble and all other things, right? तो वो चेंज हर आदमी नहीं कर पाता है। हर आदमी नहीं कर पाता। तो अब वही इसके साथ हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक्स में क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसका कंडक्ट मतलब कोऑर्डियल नहीं था जो जो लगाया गया। फिर इसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, इसको टेम्पररी सस्पेंशन मिला और नोटिस भी मिली फ्रॉम रेसलिंग फेडरल ऑफ इंडिया से। वो एक डिस्प्यूट भी है कि वो कहते हैं कि इसका हेड ऑन कोलिजन विद मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह, जो ब्रिजभूषण सिंह से हुआ, ईगो क्लैश, तो उसकी वजह से हुआ। उसमें कौन रॉन्ग सही है कौन गलत है, इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल। आई थिंक लेकिन सबसे बड़ा हर पीक वाज एक्चुअली द पेरिस ओलंपिक्स, एंड शी वुड हैव वॉन द गोल्ड मेडल फॉर श्योर। उसमें कई सारी चीजें हैं, मतलब वजूहत वगैरह जो हैं, मतलब हर ओन मिस्टेक्स, हर सपोर्ट स्टाफ इज मोर रिस्पॉन्सिबल, आई गेस। क्योंकि हर आदमी को पता, देखो दो चीजें हैं यहाँ तो। एक तो यू कैन टॉक अबाउट एथिक्स एंड यू कैन टॉक अबाउट द सपोर्ट स्टाफ। तो पहले वन, पहले एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। हाँ, तो मतलब पेरिस ओलंपिक वाले में जो हमने सुना उसको बार किया ना, तो क्यों, वेट कैटेगरी से प्रॉब्लम थी राइट। तो विनय का जो, आई थिंक रमेश हमने एक्सप्लेन किया नेक्स्ट स्लाइड में, उसको एक बार करके वापस आते हैं इस पे। तो वेट कैटेगरी का इशू था, तो जो विनेश का जो नेचुरल वेट कैटेगरी है 56 kg, बट वो फाइट कर रही थी 48 to 50 kg वाले कैटेगरी। तो तो एक तो ऐसा देखो है, यहीं देखो पे। यहाँ पे एक्चुअली हमें समझना है कि मतलब यू कैन एक्चुअली फाइट 50, बट यहाँ पे अगर तुम जैसे अगर फाइट कर रहे हो ना, अगर तुम्हारा जैसे मेजर कंपटीशन, स्पेशली जैसे ये ओलंपिक्स वगैरह होता है, आफ्टर मेजर फाइट लाइक, तुम्हें को बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, खाना चाहिए होता है। तो हर आदमी को पता होना चाहिए, कि पता होता है कि मेरे बॉडी वेट कितना बढ़ेगा अगर मैं ये खाऊंगा तो।
और मेरे को या कितना टाइम लगेगा उसको कम करने के लिए। जब तुम 56 अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में होते हैं ना, तो 2-3 किलो कम करना बड़ा आसान होता है। अब तुमने वैसे ही जो 6 किलो कम कर रखा अपना नेचुरल वेट से, वहां पे तुम्हें अपने को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लाइक स्पोर्ट, लाइक लाइक ये वेट लिफ्ट, ये क्या बोलते हैं, रेसलिंग, जहां पर तुम्हारे को इतना प्रेशर और मतलब इतना बॉडी का शक्ति की जरूरत होती है ना, तो वहां पे आई थिंक दैट इज वेयर वन ऑफ द थिंग्स इज कि भाई इसको करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। एंड देन ऐसी बात हो रही थी कि दे वर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग ब्लड फ्रॉम हर टू टेक केयर ऑफ दैट 100 ग्राम्स थिंग। तो मतलब कितना अनएथिकल चीजें सोच रहे थे, जस्ट फॉर अ मेडल ईयर तुम उसकी बच्ची की जान ले लोगे यार। इट कुड हैव बीन सो डेंजरस। तो मतलब तो बोथ है। देखो मैं बताऊं, अब आप देखो विनेश कोई किसी बहुत रिमोट एरिया से उठी हुई रेसलर नहीं है, राइट? वो उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, वो शी नोज ऑल रूल एंड रेगुलेशन। तो देखो विनेश को भी अपनी एम्बिशंस पे विद कंट्रोल रखना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू रूल्स जो हमारे ओलंपिक्स गेम्स के होते हैं। तो विनेश देखो, एक चाहे 20 ग्राम ज्यादा हो चाहे 100 ग्राम ज्यादा हो, वेट तो वेट ही है। उसमें रूल रूल इज होता रूल, है। लाइक यू कैन हाँ, नॉट क्या चैलेंज दैट। तो लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये इंडिया के साथ हो गया ये सब, ये नहीं बकवास है। नहीं, वो और और अगर फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो विनेश का, भाई अब वो सेलिब्रिटी रेसलर है, उसका ये तो पर्सनल तुम स्टाफ भी सोचो, होता है। अगर सी वॉज 100 ग्राम्स overweight, there have been cases where people have been 50 grams overweight and they were like removed. So she's not रिमूव the या first person to do it, be done हाँ। like this. तो वो उसका जो पर्सनल स्टाफ है उसको ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी मिला हुआ है। नहीं, तो उसका अपना वो स्टाफ है यार। लाइक शी हाँ, उसका वाज एक्चुअली अपना। गिवन accreditation for her own staff to go there. तो यस, अपना वो स्टाफ उसको उसका मिला। गया, तो उन्होंने क्या किया है? तो वही तो उसके अपने उसके मैनेजर्स हैं, उसके अपना पर्सनल कोच फिजियो, हैं, उन्होंने अपना किया गया। कोचिंग वो सब है, स्पार पार्टनर वगैरह सब थे उसके। तो वो है, तो वो क्या होता है कि हमेशा रेबल होके नहीं होता, ठीक है? तो यू नीड टू ऑपरेट इन द विद द कैटेगरी ऑफ रूल बुक, राइट? तो जो आपका वेट कैटेगरी है उसमें आपको रेसलिंग करनी पड़ेगी। अब आप देखो, तुम क्वार्टर फाइनल तक तुम पहुंचे, अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचे कि तभी क्वार्टर तो फाइनल तक? फाइनल को सेमीफाइनल। जीत, मतलब शी वाज लाइक रिमूव फ्रॉम फाइनल ना। तो हाँ, उसको तुम सही। ये देखो ना कि भाई फाइनल में, रेसलिंग में तो सबको पता है ना कि भाई वेट, जब भी मैच होता है उससे पहले, जस्ट पहले एक वेइन होता है। एवरीबॉडी नोज दैट एंड दैट्स द रूल। तो उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो मतलब ऐसा किसी इसके लिए खिलाफ तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इसी का हुआ बस। नहीं वो मतलब बीच में क्या वही है कि मीडिया इस तरह से न्यूज को स्प्लैश कर रही थी कि कुछ इसके साथ इंजस्टिस हुआ, नहीं वो ऐसा सब नहीं है। तो वही वही मैं कहने का चाह रहा था कि कभी कभी आपका रेबेलियस नेचर जो होता है वो आपको ही हर्ट कर देता है। तो आपका जो नेचुरल वेट कैटेगरी है वो उसमें आप क्यों नहीं करते, एक क्वेश्चन, राइट? और जस्ट ये सिर्फ ब्लेम करने के लिए नहीं, किसी को कोई सीनियर, चाहे मेन साइड से हो, क्योंकि फीमेल साइड में तो उतनी नहीं है इंडिया में, मेन साइड रेसलर से वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए विनेश को। कि भाई क्या है तुम्हारी, क्या सोच, क्या है, व्हाई यू आर डूइंग दिस, राइट? और फिर थोड़ी कोचिंग की जरूरत है। शी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर स्पोर्ट्स। मतलब तो अगर वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकती है। अगर मतलब खुद अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट शी कैन बी अ कोच और गाइड पीपल ना, अदर हम्म। विमेन को भी मतलब गाइड कर सकती हैं। तो बहुत बहुत कुछ है यार करने को। मतलब आई नो लाइक इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फाइनल में जाके एंड बीइंग रिमूव्ड। और मेडल शी वुड हैव वॉन द गोल्ड शॉर्ट शॉट, नहीं तो हाँ सिल्वर। हाँ, वो जीती वही। अब तो वही है कि वो इसका मैं बोल लिया ना अब जैसे इसका टोक्यो वाले में हुआ, टोक्यो में इसको नी इंजरी हो गई, right? मतलब अब अनफॉर्चुनेट आई थिंक कुछ लोगों का वो हाँ, तो नेचुरल। इसके साथ कुछ ना कुछ होता है। हाँ। तो हाँ, इसका इसके साथ होता है, थोड़ा इसका नेचर भी ऐसा है कि वो हमेशा रेबल मोड में रहती है। तो अब इसको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए और आगे अपना कैरियर को
जो है शेप देना चाहिए। शी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, अभी आगे और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो ये इसका तो अपना मतलब अनफॉर्चुनेट था, मुझे तो लग रहा था कि एक गोल्ड मेडल आने वाला है, बट हाँ मतलब वो एक गोल्ड मेडल तो श्योर शॉट था यार वो, मतलब ठीक है, अनफॉर्चुनेट हो गया, होती चीजें। अनफॉर्चुनेट है, बट इसको ऐसे लेना चाहिए विनेश को, शी शुड नॉट फील बट आई थिंक डिसहार्टेंड कि मोर देन ऐसे। विनेश लाइक उसका जो सपोर्ट स्टाफ है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए कि तुमने क्या किया, तुम्हारे हाँ, को तुमने क्या तुम्हारा किया, काम तुम ही ये क्या था, कर रहे थे? तुम्हारा काम ही ये था कि मतलब जो कैंडिडेट है उसको तुम मतलब ठीक से खाना पीना खिलाओ, उसके वेट कैटेगरी में रखो, तुमने करा क्या है मतलब, फिर तुमने इतना हम्म। बड़ा मतलब चांस तुमने मतलब दे शुड बी ट्राइड कि तुमने अच्छा खासा गोल्ड मेडल छोड़ दिया यार इंडिया के लिए, एंड स्पेशली उन बच्ची के लिए कि भाई तुमने क्या मतलब तुमने डिप्राइव किया उसमें। Right. तो यही यही था विनेश फोगट का ओवरऑल। और मतलब अगेन उसमें टैलेंट बहुत है, मतलब बहुत उसमें यही है पोटेंशियल है। कि मतलब आई डोंट नो 2028 तक ओलंपिक्स तक शी विल बी देयर, लेकिन मतलब देयर तो रहेगी, बट मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मोटिवेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब व्हेन यू हैव अचीव सो मच, मतलब ठीक है एक मेडल लेने का रहता है ओलंपिक्स का, बट इतनी मोटिवेशन रहेगी कि भाई मैं फिर से 50 कैटेगरी में लड़ूं या 56 कैटेगरी में लड़ूं, आई थिंक दैट इज डाउटफुल, आई डाउट शी विल बी अराउंड टिल 28, शी मे बी लाइक कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में शायद कर ले, बट आई डोंट नो, ओलंपिक्स इज लाइक टू फार अहेड। और फिर जो है व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि पॉलिटिकली कनेक्टेड तो है ही, तो हाँ, ये पॉलिटिक्स में जाएगी मुझे लगता है, जो इसका नेचर है। ये तो हरियाणा के असेंबली हो रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो किसी उसमें असेंबली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखना, शील बी लाइक अ कैंडिडेट, मोस्टली मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ जाएगी। कांग्रेस की तरफ से रहेगी कि एंटी तो बीजेपी है ना ये तो। हाँ, न कह रहे वो तो अभी एंटी बीजेपी तो क्या थी, वो एंटी ब्रिजभूषण थी, और ब्रिजभूषण को मतलब जो भी बीजेपी है, ने सपोर्ट मतलब किया। एक तरह से वही होता है ना, व्हेन यू फाइट द सिस्टम यू देन स्टार्ट फाइटिंग द पार्टी आल्सो ना, हाँ, तो तो वही है इसका। और क्योंकि पार्टी ने भी सपोर्ट अनफॉर्चुनेट किया है। ना, पार्टी ने भी जब बहुत ज्यादा हो गया तभी तो निकाला ब्रिजभूषण को, भाई पहले जब हाँ, इतना था, इतना सहा, तब किसने कुछ किया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, वो ब्रिजभूषण को पता नहीं क्यों इन्होंने इतना इतना वो किया ठीक है वो। यार, इतना क्या दबदबा है, ठीक है यार, वैसे भी तुमने यूपी में जो है चौथी सीट कर लेके क्या उखाड़ लिया, तो मतलब वैसे भी तुम इतने हार गए ना, तो ब्रिजभूषण को भी हटाया तो एटलीस्ट थोड़ा तो पार्टी की वो साख रहती कि मैंने हमारी मतलब कुछ हम अलग हैं, हम अपना मतलब करते हैं, किस मतलब तुम मुंह से नहीं तो बात करते हो। ये तो है। वही है देखते हैं मतलब। आगे, आगे क्या होता है इनका, विनेश फोगाट जी का। स्ट्रांगली होप, मतलब कि ये 28 ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके, ये आई थिंक मोटिवेटेड को तो लगता है कि 28 में तो नहीं रहेंगी, बट फील करे। अब इसकी बॉडी साथ दे, देखो बॉडी भी साथ देनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, बॉडी भी साथ देनी है, ये जो है रेसलिंग जो है इतना डिमांडिंग प्रोफेशन है यार, मतलब तुम्हें इतना ब्रूजेस वगैरह लगते हैं, इतना मतलब चोटें लगती हैं, इतना फिर कितना मतलब अभी 28 में कितने साल की होगी, कब हुआ था देखो, 94, 94, तो 94 की है। 28, 32, 32 नहीं 36 साल की ना हो जाएगी, नहीं, 36 की होगी। 34 की, 34 की हो जाएगी, 34 की होगी, हाँ। तो 34 की हो जाएगी, तो 34 में और स्पोर्ट्स में तो मतलब ऐसे कोई बड़ी एज नहीं है, बट फॉर रेसलिंग में मुश्किल है। रेसलिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, हाँ, रेसलिंग में मुश्किल है, बॉक्सिंग मतलब में मैंने नहीं देखा कोई 34 ईयर का रेसलर। 34 के लिए बहुत मुश्किल है यार, मतलब अगर शी हैज द विल कैपेसिटी डेफिनेटली करने को कर सकती है, बट आई थिंक मुश्किल है बहुत, मुझे लगता है। तो वो बड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं। एटलीस्ट मे बी रेसलर नहीं, सब मेंटर और कोच की तरह मतलब आए। शी हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट, स्पेशली मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अगर वो बन जाए ना जैसे, इवन इंस्पिरेशन बन के और लड़कियों को आगे करे,
एंड दे कोच उनको करे, मतलब आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स शी कैन डू एंड कंट्रीब्यूट टू द हम्म। सिस्टम। सरकार को भी जो है शुड शुड अवेल ऑफ हर सर्विसेज। तो वो सब मतलब करने की जरूरी है। यप। ठीक है जी, फिर देखते हैं। देखते हैं, चलो अभी तो इनके बारे में तो इतना ही था, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। ठीक है, फिर चलो आज यहीं पे तक समाप्त करते हैं, आगे बात करेंगे कल। चलो फिर। चलो बाय बाय।